कारागार में नित्य आने जाने के कारण सुवासिनी और प्रद्योत एक दूसरे के प्रति आकर्षण अनुभव करने लगे। प्रद्योत विवाहित था, सुवासिनी अविवाहित। अभी उनके प्रेम के बीच प्रशासन का एक जिस प्रकार बाढ़ की नदी और प्रेम अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाते, ठीक उसी प्रकार प्रद्योत और सुवासिनी के संबंध में भी यह मर्यादा टूट गई। दोनों एक दूसरे के अति निकट आ गए। अंत में वह शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा संपूर्ण मथुरा नगरी को थी, अर्थात देवकी के 8वें पुत्र के जन्म की घड़ी। भाद्रपद की अष्टमी की काली रात इस गहन अंधकार में एक सूर्य प्रसूत होने के लिए व्यग्र था। देवकी के 8वें पुत्र को बचाने हेतु दोनों द्वारपालों को बेहोश करना आवश्यक था। यह कार्य सुवासिनी को सौंपा गया। सुवासिनी योजनानुसार अपनी अदाओं के साथ मदिरा लेकर द्वारपालों के पास पहुंची। बाहर यमुना नदी नशे में है, भीतर मैं नशे में हूँ। इस नशीली ऋतु में सब नशे में हैं। किंतु हम नशे में नहीं हैं सुंदरी। अभागे हो तुम। ये लो, केवल एक घूंट से ही तृप्त हो जाओगे। मद्यपान हमारे चाकरी धर्म के विरुद्ध है। हाँ, हमें आदेश है कि कोई भीतर से बाहर न जाए और कोई बाहर से भीतर न आए। ऐसी काली रात में कौन आएगा और कौन जाएगा? केवल पवन आ जा रहा है। और तुम? यमुना का पानी आपे से बाहर था। वासुदेव को कई बार लहरों के झटके भी लगे। दो बार तो यूं लगा कि कहीं मंजुषा छूट न जाए, किंतु अत्याचार पर धर्म की विजय के लिए कंस के संहारक को बचाना अति आवश्यक था। इसी निश्चय बल के आधार पर वासुदेव ने यमुना पार कर ही ली। योजना के अनुसार यमुना के दूसरे तट पर नंद के 2 गुप्तचर वासुदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वासुदेव पहुंचे, वे उन्हें लेकर नंद के घर की ओर चल पड़े।
नियति के खेल भी बड़े निराले होते हैं। उसी रात नंद और यशोदा के यहां एक पुत्री ने जन्म लिया। कंस के संहारक को पाकर नंद अति प्रसन्न हुए और फिर अपनी पुत्री वासुदेव को देते हुए बोले, देवकी गर्भवती है, यह बात कंस जानता है, इसलिए उसके समक्ष किसी भी बच्चे को प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। तुम इस कन्या को उसके समक्ष प्रस्तुत कर देना। मुझे विश्वास है कि वह इसे क्षति नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि नारद जी